मार्केट ईरान इजराइल युद्ध के कारण नीचे आने की कोशिश कर रहा है। नीचे आएगा लेकिन अधिक नीचे नहीं आएगा, क्योंकि नीचे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, सपोर्ट एरिया है, और उस एरिया से वो रिवर्स करने का कोशिश करेगा। तो हम लोग एक यहाँ पर एक छोटा सा स्कैल्प समझ लीजिए। हालांकि मैं स्कैल्प करता नहीं हूँ, पोजिशनल ही है मेरा। मैंने लिमिट सेट कर रखा है 10 पॉइंट एसएल और अप्रॉक्स 80 पॉइंट टारगेट, और मार्केट उस जगह से फिर रिवर्स करने का पूरा चांस है। आप ये वीडियो इसके बारे में पूरा एनालिसिस वीडियो मैंने अपना यूट्यूब चैनल पर दे रखा है, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। एग्जैक्टली मार्केट ऐसा ही बिहेव कर रहा है, और मैं आपको ऐसा कर सकता हूँ कि मार्केट कल भी गैप डाउन खुलेगा, लेकिन वो खैर कल की बात है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो सेकेंड जो कैंडल जो ये बन रहा है, ये एक अनप्रेसिजन कैंडल फॉर्म हो रहा है, और अगर ये अनप्रेसिजन कैंडल फॉर्म होता है तो हम लोग देखते हैं ये अनप्रेसिजन कैंडल ही फॉर्म हो रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर लोग कंफ्यूज हैं कि जो मार्केट है उससे हमें ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके आना है। तो जब कंफ्यूजन होता है तो जो मार्केट है वो रिवर्स भी कर सकता है और नीचे भी जा सकता है। उस स्थिति में हम हमेशा इंतज़ार करेंगे सही प्राइस एक्शन का, और जब हमारा जो प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा उसी समय हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। और इसीलिए हमने क्या किया है कि लिमिट प्राइस डाल के रखा है। अगर हमारा कैलकुलेशन सही है तो मार्केट को नीचे आना होगा, आएगा। और आप देख सकते हैं कि हमने कोई भी इंडिकेटर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं, ओनली फॉलो करता हूँ तो किस चीज़ को, प्राइस एक्शन को। आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, ये आपको अच्छा प्रॉफिट देके जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये सेकेंड जो कैंडल हुआ वो अनप्रेसिजन कैंडल फॉर्म हुआ, ना ऊपर जाने का उसकी इच्छा हो रही थी ना नीचे आने की। तो हमने सेकेंड थर्ड कैंडल पर हमने लिमिट प्राइस डाल रखा है। अब वो ऊपर जाने की कोशिश हुई थी, फिर वहाँ से नीचे की तरफ ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन हम लोग इंतज़ार करते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कि कहाँ जाता है। इसीलिए हमने लिमिट प्राइस डाल रखा है कि अगर इससे आना है तो इसी जगह से इसको नीचे की तरफ आना है, अदरवाइज ये यहाँ से ऊपर की तरफ रिवर्स कर जाएगा। देखिए क्या हुआ, ये ऊपर की तरफ जाने का कोशिश किया, लेकिन जो सेलर्स थे वो हावी थे, जो समाचार का जो इम्पैक्ट था वो भी इसके ऊपर हावी था। ईरान इजराइल युद्ध का जो इम्पैक्ट था वो भी इस पर हावी था। और ये देखिए अब ये हमारे डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है, अभी हमारे डायरेक्शन में आने की कोशिश कर रहा है। ये फोर्थ कैंडल है, ये 9:35 का कैंडल है, 9:35 का। अब देखते हैं इसमें क्या होता है। एंट्री तो हो गई है हमारी, एंट्री तो हो गई है। ये नीचे में बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और हम इसको टुकड़ों में अगर आता है नीचे तो टुकड़ों में ही प्रॉफिट बुक करते हुए चलेंगे, क्योंकि मार्केट कभी भी यहाँ से रिवर्स कर सकता है। इसीलिए जो आपको प्रॉफिट आता रहे टुकड़ों में निकालिए। मैंने 800 ख़रीदा है,
और 800 ख़रीदा है तो मैं इसको कोशिश करूँगा 3 टुकड़ों में निकालने का। देखते हैं। गुड गुड, हमारी एंट्री तो हो ही गई थी। अब ये अपना हमारे डायरेक्शन में आ रहा है। गुड, मैं हमेशा 10 का एस एल लगाता हूँ, 10 पॉइंट का एस एल हमेशा लगाता हूँ। अगर अगर हमारा एस एल चला भी जाता है तो 10 पॉइंट जाएगा। और टारगेट मेरा हमेशा अप्रॉक्स 80 पॉइंट्स का होता है। 10 एस एल और 80 टारगेट, और अच्छा खासा आता है। एस एल होता है, लेकिन अगर एस एल हुआ, आप ही सोच के देखो, अगर एस एल हुआ तो कितने का जाएगा? एक लॉट के हिसाब से 500 का जाएगा। आएगा कितना? 4000 का आएगा, क्योंकि टारगेट मेरा कितना रहता है? 80 का। 80 का अगर टारगेट रहा तो 8 पंचे 40, 4000। अगर चला गया तो कितना गया? 500 गया। अगर इस रेशियो में अगर आप चलते हैं तो अगर आपको 2 से 3 बार अगर एस एल हो भी जाता है तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक टारगेट आपका हो जाता है। देखिए हमारा पहला टारगेट आ गया। अब फिर इंतज़ार करेंगे अगले टारगेट का। अगला टारगेट भी संभव है, आ सकता है, क्योंकि ये अभी इसको अगर निकाला तो अगला टारगेट एकदम कन्फर्म है, निकालेगा ही निकालेगा। गुड है, अच्छा है, अच्छा है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तेरा इंतज़ार है। मेरा कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट जाता है। आप मेरा निफ्टी के ऊपर जो मैंने एनालिसिस किया है वो आप वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए, जिससे कि आपको कोई भी मेरा अगर वीडियो आता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। और मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, मैं हमेशा ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि देखिए हमेशा ट्रेड आप करेंगे ना तो आपका जो साइकोलॉजी है, साइकोलॉजी आपका स्टेबल नहीं रहेगा। जैसा कि हमारा मानना है कि अगर आप हमेशा ट्रेड करते हो, हर रोज़ ट्रेड करते हो, हर रोज़ 3 4 5 ट्रेड आप लेते हो, मैं समझता हूँ दैट इज़ द अर्निंग ऑफ योर मनी। आप अपना जो रुपया है उसको आप कमा रहे हो, आप कमाने से ज़्यादा आप कमा रहे हो, तो कोई फ़ायदा नहीं है। आप उसको हफ्ते में 2 दिन लो, आप रोज़ जो है उसको आप देखो, रोज़ आप अपने समय पर बैठो, उसको देखो, मगर ट्रेड उसी समय कीजिए जब आप कंफर्म हो। हाँ, जब आप परफेक्टली कंफर्म हो कि नहीं, अब मैं इस जगह पर अगर मैं ट्रेड लेता हूँ तो एस एल के चांसेस बहुत कम है, और टारगेट आपको साफ साफ दिखाई देता हो, तो आप हमारा जो भी शॉर्ट वीडियो है वो आप जाके देखेंगे तो आप उसमें देख सकते हैं कि मेरा हर एक में 10 पॉइंट का एस एल होता है और 80 का टारगेट होता है, और मैंने उसको अचीव किया है, उससे ज़्यादा ही अचीव किया है बगैर एस एल दिए हुए। चूँकि मैं हर रोज़ भाई ट्रेड नहीं करता, हर रोज़ ट्रेड करके क्या करूँगा, क्योंकि आपका साइकोलॉजी ख़राब हो जाएगा। साइकोलॉजी से ही मार्केट चलता है, और आपका साइकोलॉजी अगर एक बार ख़राब हो गया, लॉस 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 लॉस। आप इंतज़ार करोगे, अच्छा भैया मेरा भाव अब आएगा अब आएगा अब आएगा, और आपका जो लॉस है वो बढ़ते चला जाएगा। मैंने ये सब चीज़ झेला है, इसीलिए एक तो मैं अब निफ्टी में बहुत कम करता हूँ, सॉरी निफ्टी नहीं कर सकता, इंडेक्स में मैं कम करता हूँ। अब मैं स्टॉक्स में ज़्यादा करता हूँ, पोजिशनल। आप देख सकते हैं कि निफ्टी में भी अगर मैं करता हूँ तो पोजिशनल करता हूँ। गुड, आ जाओ, देखिए एकदम परफेक्ट
एक्सिस है वो हमारे डायरेक्शन में आ रहा है, और ये सेकंड टारगेट तक तो आना है इसको। सेकंड टारगेट जो मैंने लाइन खींचा है वहाँ तक तो इसको आना ही आना है, उसके आफ्टर का पता नहीं, क्योंकि रिवर्स कहीं से हो सकता है। ऐसा नहीं कि यहाँ से रिवर्स नहीं हो सकता, यहाँ से भी रिवर्स हो सकता है भाई। लेकिन सेकंड टारगेट, जहाँ तक मेरा कैलकुलेशन है, सेकंड टारगेट ये आएगा बिल्कुल। क्योंकि जो मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है निफ्टी का एनालिसिस का, वो एकदम परफेक्ट है और एकदम मार्केट उसी हिसाब से बिहेव कर रहा है। ये देखिए मेरा सेकंड टारगेट अचीव हो गया, एक स्पाइक मारा, अचीव हो गया। और ये तीसरा टारगेट है, ये तीसरा में था कन्फ्यूजन है। अगर ये सेकंड से रिवर्स करेगा तो हम इसे एग्जिट कर लेंगे। एक भी कोई भी ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हुआ तो मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। आप देख सकते हैं भाई कि 10 पॉइंट का एसएल है, 77, आप 80 ही रख लो, इतने का टारगेट है। फर्स्ट टारगेट अचीव हो गया, सेकेंड भी अचीव हो गया, और ये तीसरा का है। देखते हैं अगर नीचे आया तो ठीक है, नहीं तो रिवर्स का अगर होगा चांस, मार्केट से तुरंत आउट। जो प्रॉफिट है उसको नहीं गंवाना, जो प्रॉफिट है उसको घर लेके जाना। इसीलिए अगर सेकंड तो अचीव हो गया, लेकिन अगर थर्ड टारगेट की तरफ आता है और एक भी ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म हुआ रिवर्स में, वहाँ से एग्जिट कर लेना है। क्योंकि उसके बाद ये इधर से रिवर्स होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि ये एक सपोर्ट एरिया है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जो काफ़ी दूर से आ रहा है। तो मार्केट को समझना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके लिए आपको सही गाइडलाइन चाहिए, सही गाइडेंस चाहिए। और मैं कोई बहुत बड़ा ट्रेडर नहीं हूँ, आप लोग के जैसा ही हूँ। और मैंने भी काफ़ी कुछ गंवाया है। काफ़ी कुछ तो नहीं खा सकता, लेकिन हाँ जैसे हर लोगों का एसएल आता है और वो फिर भी इंतज़ार करते हैं कि अच्छा मेरा भाव आएगा, अच्छा मेरा भाव आएगा। और यहाँ पर स्टॉप लॉस आपका हो चुका है और आप इंतज़ार कर रहे हैं, एक अच्छे खासा अमाउंट आपका लॉस में चला जाता है, और फिर भी आप इंतज़ार करते हैं। गलत है। एक अपना रूल बनाइए कि मुझे इतना का एसएल देना है और इतना का टारगेट लेना है, तो आप उसी पे कायम रहेंगे तो फिर वो कभी भी जो रूल है रूल को ब्रेक नहीं करना चाहिए। देखिए सेकेंड टारगेट तो अचीव हो गया था। अब यहाँ से क्या होता है, थर्ड की तरफ आने की कोशिश कर रहा है, और अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो एग्जिट, रिवर्स हुआ तो एग्जिट। थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, थोड़ा सा इंतज़ार करेंगे, देखें कहाँ तक जाता है। सेकंड से नीचे तो आया है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है। मेरे ख्याल से लगता है कि ये नीचे नहीं जाएगा, यहाँ से रिवर्स होने के पूरे आसार मुझे लग रहे हैं, क्योंकि स्पीड रुक चुका है। और मैं यहाँ से एग्ज़िट कर देता हूँ सारे पोजीशंस को।
यहाँ से रिवर्स होने के पूरे चांस है, क्योंकि रिवर्स होगा तो स्पीड में रिवर्स हो जाएगा। ऑल पोजीशन एग्जिट। इसीलिए आपको करना क्या होगा, आपको एक रूल पे कायम रहना पड़ेगा, अपना प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। कोई भी इंडिकेटर नहीं, कुछ भी नहीं, बस प्राइस एक्शन और सिंपल प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए। ये देखिए रिवर्स होने लगा, रिवर्स होने लगा। हमने अपना सारा पोजीशन निकाल लिया। चूँकि आपको अगर प्रॉफिट में हो तो फिर इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि हाँ वो नीचे आएगा ही आएगा ही, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो हमने अपना सारा पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर लिया है और